प्लीज़ प्लीज़ ये बाइक बाय मत करना। 120 ऑलमोस्ट, और अब मेरी बम मेरा नमनेस होनी स्टार्ट हो गई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज हम निकले हैं एक नई राइड पे। तो इस व्लॉग में हम कैप्चर करेंगे माइलेज कि कितनी माइलेज देती है आखिर ये स्क्रैम 440। तो अभी मुझे घर से निकले ऑलमोस्ट 15 मिनट हो गए हैं। तो अभी मैं ढूंढ रहा हूँ जस्ट एक पेट्रोल पंप, ताकि मैं अपनी बाइक का टैंक फुल करवा लूँ और फिर हम निकलेंगे राइड पे। तो आज मेरी राइड रहने वाली है कुछ 250 या 300 किलोमीटर्स के अराउंड। सो देखते हैं कि ये बाइक आज फर्स्ट सर्विस के बाद कैसे परफॉर्म करती है और क्या माइलेज देती है। देख सकते हो अभी पेट्रोल पंप आ गए हैं, तो अभी हम करवाते हैं अपना टैंक फुल, ताकि पूरा ऊपर ब्रिम तक भर जाए टैंक। तो फर्स्ट सर्विस के बाद इसका राइडिंग काफ़ी स्मूथ हो गई है, काफ़ी बेटर हो गई है। और गियर में भाई कोई इशू नहीं आ रहा मुझे, चाहे वो फर्स्ट हो सेकंड हो, फर्स्ट से लेकर 6th गियर तक कोई इशू नहीं आ रहा। गियर बॉक्स एकदम स्मूथ मक्खन की तरह हो गया। और जो क्लच है वो तो यार डिपेंड करता है, अब जैसे हाईवे पे तो क्लच इतना यूज़ ही नहीं हो रहा, क्योंकि मैं तो 90-100 पे क्रूज़ कर रहा हूँ, तो इतने क्लच यूज़ नहीं हो रहा। बट हाथ में कुछ नहीं, कोई दर्द नहीं हो रही, क्लच दबाने में कुछ नहीं हो रहा। तो अगर सिटी में आप करोगे, कम्यूट करोगे, तो उसमें आपको शायद थोड़ा बहुत हैंड में, फिंगर्स में पेन हो सकता है। बट हाईवे पे आपको ये कुछ नहीं होने वाला। तो अभी मैं 90 पे क्रूज़ कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है भाई। ये बाइक ना सच में बहुत बढ़िया यार, मैजिक है मैजिक। तो गाइस अभी आप देख सकते हो मैं 100 प्लस क्रूज़ कर रहा हूँ, और मुझे फील ही नहीं हो रहा कि भाई मैं 100 की स्पीड के पार हूँ। मतलब इतनी मक्खन चल रही है बाइक, और 100 की स्पीड से ऊपर हूँ, और मुझे कोई भी इशू नहीं अभी तक दिख रहा। ना ही मुझे कोई वाइब्रेशन हो रही है, कोई वाइब्रेशन नहीं फील हो रही, कोई हीट नहीं फील हो रही, इंजन में भी कोई स्ट्रेस नहीं फील हो रहा। बस मुझे ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया है, जो इसके मिरर्स है ना, स्पेशली जो राइट वाला, ये कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेट कर रहा है। मतलब इसमें पिछला व्यू नहीं सही से आ रहा है, जो लेफ़्ट वाला है वो नहीं शेक कर रहा है, पर राइट वाला थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहा है। तो वो भी अगर आप 80-90 से ऊपर हो तो वो वाला वाइब्रेट कर रहा है, पता नहीं क्यों कर रहा है। और शॉकर्स बहुत सही काम कर रहे हैं, जो हल्के फुल्के पॉट होल्स आ रहे हैं कुछ भी फील नहीं हो रहा है। फुट पैक्स पे मुझे कोई वाइब्रेशन अभी तक नहीं फील हो रही, हीट कोई इशू नहीं हो रहा, कुछ नहीं अभी तक, बिल्कुल स्मूथ चल रही है अभी तक गाड़ी। भाई साहब ये बाइक से ना कम्यूट करना इतना सही है ना, मतलब मैनूवरिंग इतनी इजीली हो रहा है ना, इतना इजी मैनूवर कर पा रहा हूँ मैं। और ओवरटेक की तो बात ही छोड़ दो, जो बाइक में पुश मिल रहा है ना 100 से ऊपर भी, भाई आपको इंस्टेंट पुश मिलेगा इसमें। तो सही बात बोलूँ तो मैं 120 मैंने भी टच नहीं किया, क्योंकि ये रोड 120 वाली है भी नहीं, और मैं 120 पे जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि नई बाइक है और मतलब कुछ रिस्क लेना नहीं चाहता मैं। तो अभी तक हैंडलिंग हो गया, कुछ भी हो गया, सब कुछ सही है, कोई इशू अभी तक नहीं आ रहा। तो माइलेज हम निकालेंगे जब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। अभी जो फ्यूल टैंक का एक बार है वो गायब हो गया, मतलब एक डंडा उड़ गया, तो पता नहीं भी कितना बचा होगा इसमें। और सबसे बढ़िया जो चीज़ लगी है ना, थ्रॉटल रिस्पॉन्स, ये देखना 100 से पुश ले रहा हूँ भाई, 100 से कुछ भी अनईजी फील नहीं हो रहा, कोई वाइब्रेशन नहीं, कुछ नहीं। हाँ, विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है, विंड ब्लास्ट के कारण आपको वाइब्रेशन फील हो सकते हैं। तो देखो डायरेक्ट विंड ब्लास्ट आ रहा है, मैंने कोई राइडिंग जैकेट नहीं पहन रखी, तो वो भी इम्पैक्ट है। तो राइडिंग जैकेट जब मैं वेयर करूँगा तो विंड इम्पैक्ट मुझे बॉडी में कम फील होगा। तो हाथों पे मुझे इतनी विंड ब्लास्ट फील नहीं हो रही, क्योंकि मेरे नकल गार्ड्स या हैंड गार्ड्स कह लो ये लगे हैं, तो ये भी काफ़ी विंड से मुझे रेजिस्टेंस दे रहे हैं। तो बाइकिंग के मज़े हैं भाई, कोई टोल प्लाजा आपको नहीं देना पड़ेगा। और ये देखो किस साइड से आ रहे हैं, मतलब है कोई सिविक सेंस भाई, कोई सिविक सेंस नहीं है। इंडिया में सड़कों पे कोई भी कहीं से भी आ सकता है। और थ्रॉटल रिस्पॉन्स अच्छा है। सीट कंफर्ट की बात करूं तो हल्की सी अब मुझे मेरे बम थोड़े दुखने लगे हैं, 100 किलोमीटर्स हो गए हैं हल्के से। बट अगर आप एक बार 2 सेकंड के लिए उठ के और फिर थोड़ा पीछे होकर बैठ जाओ या आगे होके बैठ जाओ, तो मतलब
इन शॉर्ट अगर आप अपने बम को थोड़ा सा दोबारा रीपोजिशन करो तो कंफर्ट आपको फिर से फील होगा। तो मतलब ज़्यादा दर्द नहीं हो रही, बट हल्की सी मतलब फील हो रहा है डिस्कम्फर्ट सीट पे, बट वो मैनेजेबल है। थोड़ा सा आप उठ के दोबारा बैठोगे तो वो मैनेजेबल है। तो ये है अपडेट। तो अभी हम क्रूज़ करते हुए जा रहे हैं जलंधर। और ब्रेकिंग का रिस्पांस बताऊं तो जो रियर ब्रेक है वो मुझे कुछ इतनी ख़ास नहीं लगी, मतलब इतना उसका वो नहीं है, फीडबैक नहीं है जो रियर ब्रेक का। फ्रंट वाली डिस्क ठीक है, पर रियर का माइट भी इसलिए क्योंकि जो पीछे डिस्क है वो थोड़े छोटे साइज़ की है एज़ कम्पेयर टू दी फ्रंट डिस्क, तो उसका हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि फ्यूचर में मैं रियर ब्रेक्स को रिप्लेस करवा सकता हूँ सिरेमिक जो पैड्स आते हैं, ब्रेकिंग शूज़ जिसको कहते हैं, उससे उसको रिप्लेस करवा सकता हूँ। तो उसका जो फीडबैक है वो अच्छा आएगा। तो ये देख सकते हो छोटे छोटे भी पोर्ट होल्स हैं यहाँ पे। तो इनमें से मैं अगर बाइक लेके जा रहा तो मुझे पोर्ट होल कुछ ज़्यादा फील नहीं हो रहे। तो सस्पेंशन इज़ परफॉर्मिंग बेटर ऑन द हाईवेज़। तो हाँ, अगर आप थोड़ी ज़्यादा स्पीड पे हो ना, जैसे मान लो आप 90 पे हो या 80 पे हो, और अगर स्पीड ब्रेकर आता है आप उसको बिना ब्रेक लगाए क्रॉस करने की कोशिश करोगे तो आपको फिर हाँ थोड़ा सा जर्क फील होगा, जो कि जेन्युइन है, वो फील होगा ही आपको ना। तो उस केस में शॉकर्स इतना सही काम नहीं करेंगे, बट अदरवाइज छोटे मोटे पोर्ट होल्स हैं उसमें सही है, मक्खन निकल जाएंगे उसमें। और अभी मैंने ड्राइव कर लिया 121 किलोमीटर्स और अब मेरी बम मेरा नमनेस होनी स्टार्ट हो गई है। तो अब लग रहा है कि थोड़ी सी सीट अनकम्फर्टेबल है। लॉन्ग राइड पे ऑब्वियसली यार मुझे मतलब अभी तो 120 किलोमीटर कवर किए हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। तो अभी मैं 100 किलोमीटर और मारूंगा तो मुझे लगता है फिर दुख जाएगा पिछौड़ा मैंने तो पूरा। तो हाँ, ये बात है, अगर आपको ज़्यादा लॉन्ग राइड्स कर लिया फिर आप इसको रिप्लेस करवा सकते हो टूरर सीट के साथ, जो अलग से लेनी पड़ेगी आपको। आई गेस 5-6 हज़ार का उसका खर्चा होगा। अगर आपको सिटी ड्राइव करनी है, शॉर्ट ड्राइव मारनी है आपको, तो फिर आप ये सीट नहीं दे सकते हो। तो अभी मैं थोड़ी सी सेटलिंग कर लेता हूँ ताकि मेरे बम को थोड़ी हवा लगे और थोड़ा सा रिलैक्स फील हो। तो करते हैं अभी सेटलिंग। देख सकते हो भाई, सेटलिंग कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, पर सही है, थोड़ा सा कंफर्ट फील हो रहा है बम को। हाँ, जैसे कंफर्ट फील हो फिर सीट पे बैठ जाओ भाई। तो अभी 110 के ऊपर जाते हुए 120 ऑलमोस्ट 120 ये लो। और हाँ, अब वाइब्रेशन फील हो रही है भाई। 110 के ऊपर 1 से 10 से ना 1 से 10 पे आपको वाइब्रेशन फील होना स्टार्ट हो जाएंगी, और 120 पे तो होगी भाई। और इंजन भी मतलब स्ट्रेस नहीं ले रहा है इतना, बट हाँ थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि वो जो थ्रोटल में जो आवाज़ आता है वो चीज़ आपको फील होगी। बट 120 पे वाइब्रेशन थोड़ी सी है, वो इसलिए भी लगती है क्योंकि जो विंड ब्लास्ट है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो विंड ब्लास्ट के कारण आपकी बॉडी में वाइब्रेशन आएंगे, सिर्फ आपके ये हैंडल पे नहीं, आपकी चेस्ट पे, आपके शोल्डर पे, आपके बाइसेप्स वाली साइड पे यहाँ आएगा, मतलब वो ना विंड ब्लास्ट आएगा। वेट कर रहा हूँ लाइट स्क्रीन होने की, और अभी देख सकते हो अभी मुझे हल्की हल्की इस साइड पे हीट फील हो रही है, दोनों साइड पे हो रही है वैसे। तो वही है कि जब तुम ट्रैफिक में राइड करोगे या तुम ऐसे लाइट्स पर रुकोगे तो फिर तुम्हें हीट फील होगी, बट वो इग्नोर कर सकते, कुछ ज़्यादा नहीं है, वो हल्की सी है। वो तो यार रॉयल एनफील्ड की हर एक बाइक मतलब हीट छोड़ती है, और इसका तो इंजन वैसे भी 443 सीसी का इंजन है, तो ऑब्वियसली हीट छोड़ेगी, बट इतनी ज़्यादा नहीं है। और ये हीट ना रिड्यूस हो गई है, जितनी फर्स्ट सर्विस से पहले हीट छोड़ रही थी उससे अब बहुत कम हो चुकी है। तो आई गेस जब इसकी सेकेंड सर्विस होगी उसके बाद और ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और हीट और ज़्यादा कम हो जाएगी। और देखो मैंने 207.9 किलोमीटर कवर कर लिया और टाइम मेरा 12:24, और कोई दिक्कत नहीं आई भाई, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लग रहा है मैं जितना चला रहा हूँ ना इसको, ये इसकी राइड क्वालिटी उतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। तो हाँ, हो सकता है कि जैसे जैसे इसको मैं और चलाऊँगा किलोमीटर ज़्यादा होंगे, इसका इंजन और स्मूथ होगा। तो मैं यही कहूँगा कि ये बाइक किसके लिए बनी है। ये बाइक जिन भी लोगों को जैसे लॉन्ग टूर करने हैं या सिटी में भी यूज़ करनी है, स्क्रैम्बलर बाइक चाहिए उनको,
और जिन्होंने 120 तक 110 120 तक बस राइड करनी है उनके लिए ये बाइक है। और जिन्होंने रेस नहीं करनी उनके लिए ये बाइक है। और जिनको भाई चाहिए रेसिंग बाइक जो 130 140 पे जाए और 120 पर लगातार भागे, उनके लिए भाई ये बाइक नहीं है। वो लोग प्लीज़ ये बाइक बाय मत करना। तो जिनको एडवेंचर करना, ऑफ रोड करना, सिटी में चलानी, हाईवे पर चलानी है, कुछ भी करना भाई, ये ऑलराउंडर बाइक है, ये ऑलराउंडर। और 120 की स्पीड भाई कम नहीं होती। ये जो इंडिया की रोड्स है ना, ये तो 100 110 तक मतलब ठीक रहती है। इससे ऊपर तो फिर रिस्की रहता है, कहीं से कोई कुत्ता निकल आ गया है, कोई भी साइकिल वाला आ जाएगा, कोई भी आजकल बैटरी रिक्शा वाले कहीं से भी निकल के आ जाते हैं। तो 120 पे चलाना तो वैसे भी थोड़ा रिस्की है। बट आई वुड रियली रिकमेंड दिस बाइक टू एवरीवन, जो भी मेरे जैसे लोग हैं जो ये बजट में, ये सेगमेंट में बाइक ढूंढ रहे हैं। सो फाइनली आई हैव रीच्ड माई डेस्टिनेशन दैट इज़ चंडीगढ़। सो अब जल्दी से पेट्रोल पंप पे रुक के टैंक फुल करवा लेते हैं एक बार, और फिर चेक करते हैं कि आखिर कितनी माइलेज निकल के आती है। फुल करना नॉर्मल। आ गया जिस चीज़ का हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था। तो अभी करते हैं माइलेज कैलकुलेट। और अभी जितने लीटर्स पेट्रोल डाला वो है 6.76 और हमने राइड किया है 237.8 किलोमीटर्स। तो अभी इसको डिवाइड कर लेते हैं एक बार, फिर भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 237.8 डिवाइडेड बाय 6.76, फिंगर्स क्रॉस्ड। भाई साहब 35.17 की एवरेज, और वो भी मैंने बिल्कुल 90 और 100 में चलाया, और 110 और 120 में भी बीच में लेके गया हूँ मैं। 35 की एवरेज भाई साहब देख रहे हो हाईवे पे। और ये 237.8 किलोमीटर्स मैंने राइड कर लिया आज। मन खुश हो गया भाई, प्यार हो गया इस बाइक से। एवरेज भी इतनी बढ़िया, राइडिंग परफॉर्मेंस भी इतनी बढ़िया, और सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया। और सेकंड सर्विस के बाद सब कुछ स्मूथ रहा, और दिक्कत भाई कोई दिक्कत नहीं आई, एक पैसे की दिक्कत नहीं आई मुझे, सब बिल्कुल बढ़िया लगा। तो मेरी तरफ से ये बाइक एकदम सक्सेसफुल बाइक है। इस बाइक को सारे ले सकते हैं। और ठीक है, राइड करो, एंजॉय करो, घूमते रहो, फिरते रहो, मज़े करो। और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। माइलेज देख के मेरा भी मन खुश हुआ, आपका भी खुश हुआ होगा। और मेरे व्लॉग को, चैनल को प्यार देना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना।